सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जो भी साधक भजन कर रहे हैं, एक बात को आप बहुत ध्यान देंगे कि भगवान का जो आप नाम जप कर रहे हैं या आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, तो उसमें जो उसके शब्द होते हैं, जो नाम या मंत्र के जो शब्द होते हैं, उनको सुनना, श्रवण करना, इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है। आप जितना अधिक जप के साथ मंत्र के उन पवित्र अक्षरों को श्रवण करेंगे, उतनी ही आपको भीतर से शांति आवेगी, उतनी ही आपको दिव्यता और प्रसन्नता का अनुभव होगा जितना आप सुनेंगे, क्योंकि वो बहुत पवित्र अक्षर होते हैं और उन अक्षरों में ही चमत्कार छुपा होता है। भगवान के नाम को श्रवण करना, वो समस्त जितने भी हमारे जो अंतःकरण है, जो चित्त है, उसमें संस्कार जमा होते हैं। जैसे आप कोई कर्म करें, कोई भी आप कर्म कर रहे हैं, आपने कोई गलत कर्म किया, कोई पाप कर्म किया, कोई अच्छा कर्म किया, तो उस कर्म की एक तरीका से कहे गंध, संस्कार, वो उसमें चिपक जाता है। ऐसे आप सबने वो उसको चित्रित करके रख लेता है। उन्हीं संस्कारों को श्रवण हटाता है। बिल्कुल आप ये बात निश्चिंत, इस पर आप विश्वास करें। जैसे भगवान सूर्य की प्रखर किरणों से कोहरे का बिल्कुल अंत हो जाता है, कोहरा फट जाता है, उसी प्रकार ज्यों-ज्यों आप श्रवण करेंगे नाम जप का, नाम आपको जपना है जीव से और श्रवण भी करना है। श्रवण पर अपनी मन की सुरत को लगाना है, सुनना है नाम को। तो ज्यों ही उसका प्रकाश होगा तो निश्चित मानिए, जो ये मोह का अंधकार है, जो ये अज्ञान का अंधकार है, जिससे हम विषयों में भटकते हैं, हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है, निश्चित ये हट जाएगा। आपको एक दिव्य ज्ञान होगा, आप ऊर्जावान होंगे, भीतर से कभी भी आपका उत्साह कम नहीं होगा। भगवान के लिए सात्विक कर्म आपसे बनने लगेंगे, दिव्य दिव्य कर्म, और आपको लगेगा ये कर्म हमसे करवाए जा रहे हैं, इनमें हम करने वाले नहीं हैं। ये खास बात होगी। जितने भी भागवतिक बड़े से बड़े कार्य आपसे होंगे, प्रभु करवाएंगे, क्योंकि ज्यों ज्यों आपका अंतःकरण पवित्र होगा, त्यों त्यों आप भगवान के पात्र बनेंगे। पात्र का मतलब है भगवान उन पात्रों का उपयोग करते हैं, जो पवित्र पात्र होते हैं उनका प्रभु उपयोग करने लगते हैं। इसीलिए हमें जीवन मिला है कि हम प्रभु के काम आएं, अपने इष्ट देव के हम काम आ जाएं। निश्चित मानिए, ये बहुत अद्भुत विद्या है भगवान के नाम जप को श्रवण करना। अब जैसे कोई कहे कि हम श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, हमें व्यस्तता रहती है, हमारा ध्यान नहीं जा पाता श्रवण पे, और हम नाम जप का ध्यान भी नहीं कर पाते, मंत्र जप का ध्यान भी नहीं कर पाते, तो क्या हमें फल नहीं मिलेगा? नहीं, आपको फल निश्चित मिलेगा। कैसे भी नाम भगवान का लिया जाए, उसका फल तो है ही। कोई भी मनोकामना उससे पूर्ण होगी, जो आप चाहो वो आपको मिलेगा। लेकिन जो एक इष्ट देव के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है साधक के हृदय में, जो एक अपनापन प्रकट हो जाता है, इष्ट के जो स्वरूप का दर्शन आंखों में होता है, इष्ट देव की वो मनोहर मधुर छवि आने लगती है, इनसे आप वंचित हो जाएंगे। ऐसे आप समझें, नाम जप अवश्य आपको फल देगा, लेकिन जब हम श्रवण करते हैं तो उसमें जप का तो फल है ही। हम जिह्वा से जप कर रहे हैं, उससे तो हमारा तप बढ़ता ही है, लेकिन जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण से विशेष फल बढ़ता है। ये दो कार्य एक साथ होते हैं। आप जिह्वा से नाम जप करें और उसका श्रवण ही करें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वाचिक नाम जपें। जैसे जो साधक हैं वो बहुत समय तक, आप ध्यान दें इस बात पर,
हम नाम उपांशु अधिकतर जपने लगते हैं भीतर ही भीतर, और हम भी नहीं सुन पाते उसको। आप वाचिक जपेंगे तो प्रारंभ में ध्यान आपका केंद्रित होगा, और ये पहली सीढ़ी भी है। हम आगे की तरफ ज़्यादा ना जाए, वाचिक से ही सब प्राप्त हो जाता है। कई संत ऐसे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो जोर जोर से जपते रहते हैं सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, यही उनकी दिनचर्या है। और वो ऐसी ऐसी अनुभूतियों में स्थित हैं, आप बाहर से नहीं समझ सकते। वो बहुत अपार सुख में निमग्न रहते हैं। उनकी हर एक क्रिया प्रसन्नता से, कभी चित्त उनका दुखी ही नहीं होता। कभी क्रोध, कैसी भी प्रतिकूल अवस्था आ जाए, क्रोध उनके चित्त में रहा ही नहीं, सब नाम ने भस्म कर दिया। काम उनके चित्त में रहा ही नहीं, सब नाम ने भस्म कर दिया। आप इस बात पर विश्वास करें, इतना प्रभावशाली, इतना दिव्य भगवान नाम जप है। और जो भी साधक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं, उनको निश्चित अनुभव में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं मैं बहुत समय से नाम जप कर रहा हूँ और मुझे कुछ अनुभव में नहीं आ रहा, ये हो गया वो हो गया, ऐसी जो विपरीत भावना रखते हैं, निश्चित मानिए अगर नाम जापक है और उसने नाम जप किया है तो वो नाम का कभी भी सपने में भी विरोध नहीं करेगा। और जो कोई नाम का विरोध करने लग जाएगा तो ये वो सहन भी नहीं कर पाएगा जो नाम जप कर रहा है। आप ध्यान दें, जैसे हम अपने प्रिय जो हैं उनकी विषय में कोई गलत बात बोले, कोई अनुचित बात बोले, तो वो हम सहन नहीं कर पाते। हमारे जो भी प्रियजन हैं उनके लिए कोई बोले बाहर तो वो हमें चुभ जाती है, वो हम नहीं सहन कर पाते। इसी प्रकार जिनकी प्रियता ही नहीं हुई वो तो ऐसे ही कहेंगे, उन्होंने किया ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, श्रवण के साथ आप अवश्य नाम जप करें। जब इतना समय आप दे रहे हैं, आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है, आप सत्संग सुन रहे हैं, तो सुनते हुए आप नाम जप करें और सभी साधकों तक ये बात पहुंचाएं, अवश्य निश्चित लाभ होगा। और ये कोई ऐसी नहीं पुरातन ये साधना है भगवान का नाम जप। नाम जप के बिना अगर कोई कहे कि हम भक्ति की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो असंभव है। इस कराल कलिकाल में या आप किसी भी युग में ले लें, भगवान के नाम का आश्रय जिसने ले लिया तो उसने सभी साधनाओं को कर लिया। आश्रय का मतलब है आसरा। जैसे हम नहीं कहते हमें उसका आसरा है, हमें धन का आसरा है, हमें माता पिता का आसरा है। हम जो आसरा लगाते हैं किसी पे, इसी को नाम जप का आश्रय कहते हैं। नाम जप का ही जिसे आसरा है, भरोसा है, कोई बात जीवन में बन जाए, कोई बात बिगड़ जाए, उसकी दृष्टि सिर्फ नाम पर ही जाती है। वो भाग के नाम की शरण में आ जाता है, हरि नाम जपने लगता है। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम वो जपने लगता है। तो निश्चित मानिए इसे ही आश्रय कहते हैं। ऐसा कोई साधक है तो आप निश्चित मानिए अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। आपको भगवान ने नाम जप का समय भी दिया है, और जितना ये सरल है उतना सरल तो नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि नाम जप होता नहीं है, जल्दी नहीं होता है, करने में बहुत कठिन है। आप करके देख लेना, भगवान की विशेष कृपा है। भगवान के आगे हमें रोना चाहिए, हमें उनसे यही मांगना चाहिए। हम जो भी पूजा करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, उसके बदले में हमें ये मांगना चाहिए कि हमारे नाम जप में श्रद्धा बढ़े, रुचि बढ़े। आप देखेंगे इन भावों को आप कभी प्रकट करना अपने प्रभु के आगे, एकांत में कभी कुछ भी मांगना तो यही मांगना कि प्रभु हमारे आपके नाम जप में रुचि होने लगे, हमारी श्रद्धा बढ़े, नाम में हमारा विश्वास बढ़े। इस प्रकार आप भावों को प्रकट कीजिए, फिर देखेंगे आप नाम आपका स्वतः चलेगा। नाम के प्रति एक स्वाभाविक प्रीता आपके भीतर उदय होने लगेगी। तो साधक सभी ध्यान दें कि नाम जप हमारा मूल है। सभी साधनाएं तो हम करें ही, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसे छोड़े ना। हम सभी घर के काम काज करते रहें, जो हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको भी यथासंभव करते रहें, लेकिन सबका मूल हमारा नाम ही हो। जैसे धरती पर हम चलते फिरते उठते बैठते हैं, सभी कार्य करते हैं,
लेकिन सबका आधार क्या है? धरती है। धरती पर ही सब कार्य होते हैं। इसी प्रकार नाम को हम आधार बनाएं, नाम जपते हुए समस्त कार्य करें और हमारे मूल में नाम ही रहे, उसी पर हम विश्वास करें, बाकी सभी कार्य करते रहें। आप देखेंगे जैसा ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा अगर किसी ने नाम जप को आधार बना लिया तो निश्चित ही उसे सिद्धि प्राप्त होगी, इष्ट देव की कृपा उसे अनुभव में आने लगेगी। तो सभी साधक अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।